स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। संविधान सभा से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको भी शामिल किया जा रहा है। लगभग इसमें 50+ MCQ भी मिलने वाले हैं, लेकिन पहले हम ऑनलाइनर के फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद हम इस लगभग 50+ MCQ देखेंगे। और MCQ को भी देखिए, पूरा मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कितनी बेहतरीन नोट्स के रूप में आपको मिलने वाला है। और उसके साथ साथ हम MCQ भी आपको तुरंत दिखा दे रहे हैं। MCQ भी आपको मिल रहा है, लगभग 50+ MCQ मिले और प्रीवियस ईयर से किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें। आपको इस सेशन बहुत ही मत देखिए, कितने हैं टोटल 55 क्वेश्चन मिलने वाले। 50+ में कह रहा हूँ, 55 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। सेशन का पहला ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथ से यानी हैंड से किसने लिखा था? तो आप बताओगे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। और वहीं पर बात करते हैं, आप जिसको जनक कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। प्रारूप तैयार करने की वजह से इनको क्या कहते हैं? भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाएगा। चलते हैं, अब देखिए बात वही नेक्स्ट टाइम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वहीं नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किसने किया था? चित्र किसने बनाते थे? आप देखिए, जो मूल संविधान उस पर कई जगह चित्र बना हुआ है, वो भी हाथ से बनाया गया चित्र था। तो आप बताएंगे नंदलाल बोस ने बनाया था। और वही बात करते हैं, मूल संविधान किस भाषा में बना है? तो भी इसका उत्तर कोई हिंदी ना बताए, इंग्लिश भाषा में मूल संविधान लिखा गया था। नेक्स्ट है, मूल संविधान संसद के केंद्रीय कक्ष में अभी भी रखा हुआ है। मूल संविधान कहाँ पर रखा हुआ? तो इसको आप बताएंगे केंद्र। अब तो जो है कंप्यूटराइज वाला हर जगह आपको देख रहे हैं संविधान। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी अस्थायी अध्यक्ष यानी कि नॉन परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया या टेम्परेरी अध्यक्ष? तो बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये डेट तक पूछा गया 9 दिसंबर 1946 को। और वहीं 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट सदस्य यानी स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। इनको एक प्रकार का सम्मान के रूप में, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए इनको बना दिया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का डेट हूबहू पूछा गया। देखिए 11 को अस्थायी सदस्य चुने गए, कौन सा? सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद में 9 को और 11 को कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है स्थायी सदस्य बनाए गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखिए कब इन्होंने पेश किया? तो 1946 में, क्या 13 दिसंबर को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही शामिल किए गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा न कीजिएगा। कम समय में तैयारी करने के लिए बहुत बेहतरीन आपको वीडियो होने वाली है। 24 जनवरी 1950 को हुआ अंतिम बैठक। और वही संविधान सभा का राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ये डेट आपको याद करना है, जितने ही इंपॉर्टेंट डेट दिख रहे हैं उनको हूबहू डेट याद करने रहना है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब? 24 जनवरी 1950 को। और वही राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को ही सेम डे में जो है दोनों को स्वीकार किया गया था। और वहीं पर राजभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए राष्ट्रभाषा ने राजभाषा को तो 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो आप बताओगे अशोक स्तंभ से। और कब? 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था, अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह को। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया कब? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछा जाता है तो पिंगली वेंकैया ने जो है तैयार किया था। ये आपको जरूर याद रखना है किसने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार किया। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव या बेनेगल नरसिंह राव। कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे BN राव याद करके बाद में बेनेगल नरसिंह राव आ जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों आपको फुल फॉर्म वाले नाम भी याद करके रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा के निर्वाचन कैसे हुए थे, इनकी चर्चा कर लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? आप बताओगे 289 थी। अब बात करते हैं
ये हूबहू याद देखिए, कांग्रेस को कितना 208 और 73 सीटें किसी मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी। लेकिन चुनाव कितने पर हुए थे? 296। जबकि आप देख रहे हैं 289 सीट थी, लेकिन उससे ज़्यादा सदस्य जो है के लिए चुनाव हुआ। चलते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। ये ध्यान रखना, कितने 10 लाख पर, आज भी 10 लाख पर एक संसद की चुनाव होती है। संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी, महिला सदस्य की संख्या कितनी? तो आप बताओगे 15 ही थी। अब बात करते हैं प्रारूप समितियों के बारे में। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है, मसौदा समिति को भी कहा, पांडुलेखन समिति। इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना इसका जो है कार्य था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए, भ्रम है सबको कि संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन नहीं, भीमराव अम्बेडकर नहीं, संविधान सभा ने बनाया। इन्होंने केवल प्रारूप तैयार किया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। कुल कितने सदस्य हैं थे इसमें? तो टोटल 7 सदस्य। 7 सदस्यों की चर्चा हम कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर क्या इसके अध्यक्ष थे, उसके बाद BL मित्तल थे, के मुंशी, और उसके बाद आप देख लें मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अय्यर, DP खेतान, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं झंटा समिति के कौन अध्यक्ष माने जाते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन? वल्लभ भाई पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 26 नवंबर को। अभी जल्दी से ही संविधान दिवस मनाने शुरू हुआ, तो संविधान दिवस पहले नहीं मनाया जाता है। ये मोदी जी के कार्यकाल से ये शुरू किया गया है। और इसमें आपको ये याद कर, मूल अधिकार का अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान को स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। दोनों का अंतर है। और कुल कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। गणतंत्र कब बना? तो बताओ 26 नवंबर 1950 को भारत क्या बना? गणतंत्र बन गया, जब संविधान लागू हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इसके 50+ MCQ पर बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बने रहो, MCQ जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? पहला ऑप्शन है 289, 409, 429, 505। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 389 होने थे। अच्छा, वहाँ पर अभी थोड़ा सा हमें लग रहा मिस्टेक था, 289 लिखा था, उसको आप करेक्ट ने 389 याद करें। लेकिन चुनाव 296 पर ही हुआ था। कितने सदस्य होने थे? तो बताओ 389 सदस्य होने थे। किसकी? कैबिनेट मिशन के अनुसार। कांग्रेस ने कितना जीता था? तो बताओ 208। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 73। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? पहला ऑप्शन है मुंबई, फैजपुर, लाहौर या कानपुर। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते रहें। तो इसका उत्तर फैजपुर में जो है क्या किया गया था? संविधान सभा की मांग की गई थी फैजपुर अधिवेशन में। आपको बताना फैजपुर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। संविधान के पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं था। कौन सा सदस्य नहीं था? के मुंशी थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे पांडुलेखन समिति के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा था पांडुलेखन या प्रारूप समिति, बात एक ही था। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? पहला ऑप्शन है 200 ब्रिटिश 92, 200 ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? 4 प्रतिनिधि। तो इसका उत्तर आपको बता दें करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त तो सभी 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 जो है आप बताओगे प्रतिनिधि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो ये आपको विभाजन जरूर याद रखना है, अन्यथा आप गड़बड़ कर जाएंगे। और टोटल आप कितने थे? तो आप बताओ 389 थे। अब जोड़ोगे आपको 389 मिल जाएंगे। भारत में संविधान में लागू हुआ कब? लागू हुआ जब कहा जाएगा तभी आपको बताना है 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे ऑप्शन ये। जबकि कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन डी उसके अनुसार होगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 19। तो उसका उत्तर होगा 299 सदस्यों की संख्या थी 1947 में सदस्यों की कुल संख्या। संविधान सभा के सभी निर्णय के आधार किस आधार पर लिए जाते थे? बहुमत के आधार, सर्वसम्मत के आधार पर,
सहमति या समायोजन, एकता तथा अखंडता। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों सहमति तथा समायोजन के आधार पर लिया जाता था। संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर? तो सहमति तथा समायोजन के आधार पर लिए जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या जब भी कहा जाएगा तो आपको 15 ही बताना, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो बताओ सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर को, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और 11 दिसंबर को कौन बना दिए गए थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपने पढ़ा ही है शुरुआत में ही, सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि स्थायी सदस्य कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर आपको इजीली मिलता जा रहा होगा, इसलिए बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर कह रहा, 9 दिसंबर को बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान को कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची थी? अंतिम रूप से पारित जब हुआ था तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। ये चीज़ें याद करके रखना है। आपको कमेंट बात में ये बताना है कि भाग कितने थे, यानी पार्ट कितने थे। भारतीय संविधान में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284। देखिए एक एक पॉइंट आपको याद कर रखना है। 284 लोगों ने क्या था? संविधान पे हस्ताक्षर किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? कितना समय लगा? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है संविधान को बनने में लगा था। चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर आपको बताएं सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया था, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। जो भाई बहन हो ऑनलाइन हो कमेंट जरूर करते रहें क्वेश्चन का आंसर। इससे क्या होगा? गलतियां करते तो परमानेंट आपको याद हो जाते रहेंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता सामान्यतः जो है आप बताएंगे BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और वैसे कहा जाएगा तो आपको बता दूं संविधान सभा ही माना जाएगा। संविधान सभा ऑप्शन होता तो। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? तो इस विभिन्न प्रांतों की बात होगी तो 229 थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। संविधान सभा में किस प्रांत से प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका उत्तर आप प्यारे साथियों को बताएंगे संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों हैदराबाद में क्या हुआ था? भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, और लगभग और सभी लोगों ने भाग लिया था। संविधान सभा के सदस्यों निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? किसे प्रत्यक्ष रूप से? तो प्रांतों की विधानसभाओं को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने सदस्य थे? देशी रियासतों के कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? संविधान सभा में देशी रियासतों में 70 सदस्य जो थे शामिल हुए थे। चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? इसको बहिष्कार किया था। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति तथा समायोजन के आधार पर। देखिए क्वेश्चन रिवाइज दोबारा आया है। नेक्स्ट है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपको बता दें JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। कि सब चीज़ें आपको पहले ही वन लाइनर के फॉर्म में बता दी गई, फिर इसको जो है एक प्रकार का आपका रिवाइज हो रहा है, समझ लीजिए। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? जहाँ संघ लग जाए तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू समझ लीजिए रहेगा ही, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दें राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था?
तो इसका उत्तर प्यारे साथियों बताएं, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं, सदस्य नहीं थे। संविधान का प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? मसौदा किसके समक्ष रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा गया था। उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर बी एन राव क्या थे? संवैधानिक बी एन राव या बेनेगल नरसिंह राव, दोनों नाम आपने पढ़ा था अभी। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? आप बताएंगे, अस्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएं, एच बेग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? किसने बात कहा था 1922 में? तो इस महात्मा गांधी ने ही कहा था। भारतीय संविधान किसके अनुसार? भारतीयों के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों के 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति नियुक्त की गई थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया था? औपचारिक रूप से तो आप बताएंगे, यमन राय के द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को। चलते हैं, भारतीय संविधान किसने बनाया? देखिए, जब शब्द कहा जाए किसने बनाया तो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने बनाया, ना कि कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन में अम्बेडकर साहब को लगा लेते हैं, गलत है। उन्होंने प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन का मांग किया था। संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ? अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ? 26 नवंबर 1949। जबकि लागू जब भी कहा जाएगा तो लागू जब बताएंगे आप 26 जनवरी 1950 को। पारित तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा मिली। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1985 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के द्वारा पहली बार जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। जो आप क्वेश्चन ना रहे उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। भारत के संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू 1946 के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई थी। संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को, जब अस्थायी सदस्य जो है सत्यनारायण सिन्हा बनाए गए थे। BR अम्बेडकर ने संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्तर बताएंगे पश्चिम बंगाल से इनका जो है चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन कौन प्रतिनिधि था? तो इसका उत्तर आपको बता दें, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे जो सदस्य थे। किसके द्वारा? तो जनता द्वारा। भारतीय संविधान अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? तो आप क्या बताओगे? भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किस किस से मिलकर बनी थी? तो आपको बता दें, प्रांतीय सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है इसको 10 लाख पे एक सदस्य को चुना गया था। संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। एक एक चीज़ें आपको ऑनलाइन फॉर्म में पहले बताई जा चुकी हैं। राष्ट्रीय झंडे का अभिकल्पना भारत के संविधान सभा ग्रहण किया था, कब ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 को। अब आपको कमेंट में बताना है कितने जुलाई को जो झंडे को जो ग्रहण किया गया था। आपको जो ऑनलाइनर में बताया गया, देखते हैं आप कितना अच्छे से पढ़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया था, कब किया गया था? 22 जुलाई को 1947 को।
देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मिल गया वही। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।